Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about a very important news from Punjab University Chandigarh regarding the reschedulement of exam. जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम नोटिस आया था एक दो दिन पहले, जिसमें जितने भी स्टूडेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, कोई भी क्लास के स्टूडेंट थे, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, एमकॉम के, एमएससी के, किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी ईयर के, अगर आपका एग्ज़ाम 19 मई को पढ़ रहा था या 20 मई को पढ़ रहा था, वो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया था 9 और 10 जून को। पर उसके बाद बड़ी सारा ये एकदम हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, एकदम एक महीने का गैप आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, बड़े सारे स्टूडेंट्स ने और कॉलेजेस के टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी विज़िट करा, यूनिवर्सिटी को मेल करा और ये रिशेड्यूल दोबारा करवाया गया कि एग्ज़ाम आपके 19 मई और 20 मई को जो थे वो उसी दिन होंगे, बस थोड़े बोटे मॉडिफिकेशन के बाद। क्योंकि देखो मेन जो कारण था एग्ज़ाम को रीशेड्यूलमेंट कराने का वो ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्वोकेशन फंक्शन था, साल का एक डिग्री एलोकेशन का फंक्शन होता है जिसके अंदर जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, पीएचडी के हो गई हैं, तो उन्हें डिग्री मिलती है। एक वो आते हैं, गवर्नर आ जाता है या पंजाब का या हरियाणा के गवर्नर आते हैं या कोई बड़ा मिनिस्टर आता है। तो इसी को देखते हुए कि यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम चलेंगे तो डिग्री कैसे, हम फंक्शन कोई डिग्नेटरी आएगा तो कैसे लगेगा, रश होएगा। इसी मेन कारण को देखते हुए उन्होंने क्या करा, एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी अब वो वही रहेगी, पर आपके जो सेंटर हैं, जो 20 मई को जो आपका सेंटर है, जिनके सेंटर यूनिवर्सिटी में लगते थे, आर्ट्स ब्लॉक 1 में लगते थे या सेकंड में लगते थे, उनके अब नियर बाय एरिया में कर दिए गए हैं, कॉलेजेस में कर दिए। किसी का डीएवी 10 कर दिया, डीएवी कॉलेज है सेक्टर 10 का, किसी का पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 का कर दिया। ये वो स्टूडेंट है जो यूसोल के हो जाते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है, या इवनिंग बैच वाले आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटी से बीए अपनी कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखो ऑफिशियल नोटिस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है। आपने किसी और अनऑफिशियल वेबसाइट पे या सोर्सेज पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो आपने यहाँ गूगल पे लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जैसे लिखोगे वेबसाइट वाले आइकन पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप वेबसाइट वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो वेबसाइट का लिंक है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा। आपने इसे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे देखो यहाँ आ जाएगा न्यूज़। न्यूज़ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा न्यूज़ में कि एग्जामिनेशन रीशेड्यूल अर्जेंट नोटिस। देखो अर्जेंट नोटिस है कि कोई बच्चा है, किसी का एग्ज़ाम है, छूट ना जाए, इसी कारण देखो आप इसे क्लिक करोगे, क्या अर्जेंट नोटिस आया है। अब आपका ये आ गया अर्जेंट नोटिस, देखो यह है आपका अर्जेंट नोटिस। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर एंड पब्लिक इन जनरल, मतलब सबके लिए है। पब्लिक इन जनरल मतलब कि यूसोल, प्राइवेट, रेगुलर, सबके लिए। दैट द अर्लियर जो नोटिफिकेशन आई थी पोस्टपोनमेंट की, सारे एग्ज़ाम की जितनी भी नोटिफिकेशन आई थी 19 और 20 के, जो एग्ज़ाम आपके एनुअल कॉन्वोकेशन के रिगार्डिंग आपके पोस्टपोन हो रहे थे, वो विड्रॉन कर ली गई है, वापस ले ली गई है उसको, ठीक है। क्या लिखा गया इसमें अब, ऑल द एग्जामिनेशन शेड्यूल, जितने भी एग्जामिनेशन शेड्यूल थे फॉर 19 और 20 मई को शैल रिमेन अनचेंज विद फॉलोइंग एक्सेप्शन। अब आपका एग्ज़ाम 19 और 20 मई को ही होगा, जो आपका पहले जैसी डेट शीट थी उसी दिन होगा, पर आपके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। कैसे, एक्सेप्शन पहला क्या चेंज करा गया है, रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया गया है 20 मई के लिए। देखो क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जिनका कैंपस लगता था, कैंपस के अंदर जिनका पेपर होता था सेक्टर 14 चंडीगढ़ का, सिर्फ उन्हीं का ही सेंटर चेंज हुआ है। फॉर सच कैंडिडेट देयर एग्जामिनेशन सेंटर इज चेंज एज अंडर ओनली फॉर 20 मई। किसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हुआ है, जिनका लगता था पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सेंटर। दूसरी बात, कब के लिए चेंज हुआ है, सिर्फ 20 मई के लिए ही चेंज हुआ है। 19 मई को आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ही जाओगे पेपर देना, जिनका भी सेंटर था जो पहले जा रहे थे, ठीक है। 20 मई के लिए, क्योंकि 20 मई को ही है कॉन्वोकेशन, 19 मई को आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्ज़ाम देने जाना है। 20 मई के लिए आपका चेंज हुआ है सिर्फ सेंटर। देखो ऑल फॉर ऑल अदर रिमेनिंग एग्जामिनेशन देयर एग्जामिनेशन सेंटर स्टैंड अनचेंज।
आपका एग्जामिनेशन सेंटर अनचेंज रहेगा। जितने भी और स्टूडेंट है, सिर्फ सेंटर किनका चेंज हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस वालों का। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैं तो 11 में, मैं कॉलेज हूँ, मेरा 11 में सेंटर लगता था, तो आपका 11 में ही लगेगा। कोई MCM DAV का है स्टूडेंट, वो सोच रहा होगा मेरा कहीं और नहीं लगेगा, आपका MCM DAV में ही लगेगा। ठीक है, SD कॉलेज वालों का SD में लगेगा, DAV वालों का DAV में लगेगा। सिर्फ जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में देने जाते थे एग्ज़ाम अपने, उनका सेंटर चेंज हुआ, एक दिन के लिए चेंज हुआ, सिर्फ 20 मई के लिए चेंज हुआ। वो कहाँ होएगा अब, वो भी आप देख लो। आप देखो एग्जिस्टिंग सेंटर नंबर एंड नेम ऑफ द बिल्डिंग। अब जिनके भी एडमिट कार्ड, अपने एडमिट कार्ड निकाल लो, जिनके भी एडमिट कार्ड पे लिखा है चंडीगढ़ 41 आर्ट्स ब्लॉक 1, पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्ट्स ब्लॉक 1, चंडीगढ़ 46 इमर्जिंग एरिया बिल्डिंग नियर बॉटनी डिपार्टमेंट, PU के बॉटनी डिपार्टमेंट के वहाँ लगता है जिनका, चंडीगढ़ 53 जिनका एडमिट कार्ड पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट PU, ये अपना 25 सेक्टर वाला जो है वहाँ लगता था। तो इन सब स्टूडेंट का कहाँ लगेगा अब सेंटर, इन सब स्टूडेंट का लगेगा DAV 10 में, DAV कॉलेज जो रोज गार्डन के अपोजिट है, वहाँ आपका क्या लगेगा, ये सेंटर लगेगा, DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, मटका चौक के बिल्कुल पास। उसके बाद देखो क्या है, अब जिनका लगता था चंडीगढ़ 42 आर्ट्स ब्लॉक 2, चंडीगढ़ 43 आर्ट्स ब्लॉक 3, चंडीगढ़ 44 आर्ट्स ब्लॉक 4 है, गुरु तेग बहादुर भवन अपोजिट यूसोल। जिनके सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ लगते थे, उनका लगेगा अब कोएड कॉलेज सेक्टर 11। सेक्टर 11 में 2 कॉलेज है, एक तो गर्ल्स कॉलेज है, एक तो कोएड है। कोएड आपका PGI के जो बिल्कुल पास में है, वहाँ लगेगा आपका इन सब स्टूडेंट का सेंटर। ठीक है, आपने देख लेना है, जिनके भी एडमिट कार्ड में ये चीज़ लिखी हुई है। कौन से दिन के लिए लगेगा, सिर्फ 20 मई के लिए लगेगा। 19 मई को तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना एग्ज़ाम देने, ठीक है। 20 मई को जिनका पेपर है उनके ये सेंटर हो जाएंगे, और बाकी स्टूडेंट के लिए अनचेंज है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट इन द चेंज सेंटर 1 आवर बिफोर। आपने 1 घंटे पहले पहुंच जाना भाई, 9:30 का पेपर है, 8:30 बजे पहुंच जाना, क्योंकि देखो आपको बिठाना वहाँ, आप न्यू सेंटर में दे रहे हो एग्जामिनेशन, आपके लिए शीट्स लेके आना कि किसी का कम ना पड़ जाए, क्वेश्चन पेपर ना कम पड़ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसका भी 9:30 का स्लॉट है वो 8:30 बजे अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाए 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को। और उसके बाद जिनका भी इवनिंग शिफ्ट है वो अपना 12:30 तक पहुंच जाए उस कॉलेज के अंदर, जिनकी भी इवनिंग शिफ्ट है, जितने भी आपके 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है। तो 1 आवर 1 घंटे पहले पहुंचना है आपने, ठीक है, 1 आवर बिफोर। ये नहीं कि अब तो 9:30 बजे पहुंचेंगे, बाकी तो यूनिवर्सिटी अरेंजमेंट कर देगी, नहीं। देखो आपका एग्ज़ाम है, आप देखो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है आपका, तो आपको अपने रिस्क कोई नहीं लेना है, आपने 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। जिस भी तरीके से होएगा, देखो कुछ टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, अपना पूरा ID लिख के लेके जाना है। सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है, आधार कार्ड, अपनी ID, रोल नंबर लेके जाना है आपने। जितने भी स्टूडेंट, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लेके जाते हो चाहे नहीं लेके जाते हो, पर अगर आप दूसरे सेंटर में जा रहे हो तो आपने अपनी ID लेके जाना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यूसोल और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, तो खासकर रेगुलर स्टूडेंट भी अगर है तो बिना ID के आपको गेट कीपर भी एंट्री नहीं देगा, ठीक है। आपने अपनी ID लेके जानी है, और कोई भी आधार कार्ड ले जाओ, अपना रोल नंबर तो आप लेके जाओगे ही जाओगे, ये चीज़ें आपने ज़रूर लेके जानी है जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो एक एक्सेप्शन और है, जितने भी BA और BCom LLB की एग्जामिनेशन थी 20 मई को, वो तो पोस्टपोन होएगी। बस ये LLB 5 ईयर लॉ वाले हैं, जितने भी BA और BCom LLB वाले, उनकी हुई है शेड्यूल 20 मई को, जिनका पेपर था उनका अब होएगा वही डेट को, जो वही 9 जो इनका हो रहा था 10 जून को। डिटेल ऑफ विच वुड बी अपलोडेड इन नियर फ्यूचर। उनका फ्यूचर में बता देंगे कब होएगा, पता नहीं जून में होएगा कि नहीं होएगा उनका, उनके लिए आ जाएगी इन्फॉर्मेशन जो BA BCom LLB वाले स्टूडेंट है। तो ये देखो नोटिस आया था आपका, ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस आपको बताया है पढ़ के। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने वीडियो में आपके सारा डाउट क्लियर कर दिया है, आपको कोई डाउट नहीं होएगा। अपनी ID लेके जानी है, अपने ID में आप अपना आधार कार्ड रख सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ कि आप ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच।